ये रेसिपी नहीं है, रामबाण है। सर्दियों के लिए रामबाण। नज़ला, जुखाम, पेट की तकलीफ, ठंड लगना, कोई भी बीमारी हो, सर्दियों में ये रामबाण बनाइए। पेट भी भरेगा, मन भी तृप्त होगा और ठंड जो है वो आपसे दूर दूर रहा करेगी। ठीक है। म्यूजिक के उस पार। नमस्कार, मैं हूं बाजरा बरार। बाजरा बरार, वाह। तो जी बाजरा बरार बनाने के लिए आपको चाहिए बाजरा, सॉरी बाजरे की खिचड़ी बना रहे हैं एकदम टिपिकल सर्दी की स्टाइल में। और वो बनाने के लिए आपको चाहिए, भगवान भला करे, बाजरा। पहले तो धोना है, धो के उसकी मिट्टी निकालनी है अच्छे से। उसके बाद उसको भिगोना है कम से कम 6-7 घंटे। उसके बाद मेरे पास आ जाना है। बाजरा बेसिकली 2 कप बाजरा था, आधा कप मूंग डाली उसके अंदर मैंने, आधा कप चना डाली। नमक बिल्कुल थोड़ा सा, ये छोटी उंगली जितना। नमक बाद में ऐड करेंगे, शुरू में नमक ज़्यादा ऐड किया तो बाजरा जो है वो अच्छे से पकता नहीं है। और कुछ नहीं है एक्चुअली, अभी यहीं पे इसको इतना ही सिंपल रखते हैं। टेस्ट के लिए 1 हरी मिर्च डाल देते हैं, 1/2 करके। खुशबू ऑलरेडी बड़ी अच्छी आ रही है। ये लो जी, पानी डबल से ज़्यादा। बाजरा भी पानी खींचेगा और दाल भी पानी खींचेगी। ठीक है। थोड़ा सा तेल डाल देता हूं। डन। देखो, खिचड़ी को तड़का लगाना है, बाद में लगाएंगे। कटिंग कर लेते हैं उसकी। देखिए, बुरा मत मानिए, लेकिन अगर बाजरे में प्याज ना जाए तो मज़ा थोड़ा सा 50-50 रह जाता है। तो इसके लिए प्याज तो अपन डालेंगे। ये कटिंग है बाद में खिचड़ी के लिए, अभी नहीं। लेकिन कटिंग चॉपिंग एक साथ करके रख लेते हैं, क्योंकि अभी बाजरे को सीटियां बड़ी लगने वाली हैं भाई साहब। कम से कम नहीं तो इसको लगने वाली हैं 10 सीटियां, कम से कम नहीं तो 10। ज़्यादा भी लग सकते हैं, एक्चुअली 12 लगा लेते हैं, रिस्क नहीं लेते। अब दूसरी तरफ क्या करना है? अब दूसरी तरफ बनानी है कड़ी। हाँ, इस खिचड़ी के साथ हम कड़ी खाएंगे, लेकिन एक अलग मस्त किस्म की कड़ी खाएंगे, उसका नाम है राब। अगर आप राजस्थान चले जाएं तो सर्दियों में मकई की, बाजरे की, ज्वार की राब बनती है। राब यानी कि छाछ, जो मट्ठा होता है ना, मट्ठे के अंदर मकई को डाल के पकाया जाता है, फिर उसको घोटा जाता है, तो लिटरली मैश हो जाती है वो मकई उसके अंदर। लेकिन अगर शॉर्टकट राब बनानी है तो फिर आप मकई के आटे को मट्ठे के साथ धीरे धीरे पका सकते हैं, ज्वार के आटे को पका सकते हैं, बाजरे के आटे को पकाते हैं। तो हम वो वाली राब बना रहे हैं आज, कि आप धीरे धीरे बटर मिल्क को हम पकाएंगे। ठीक है। और धीरे धीरे पकने देंगे। दोनों चीज़ें साथ साथ बनेंगी। जितना ज़्यादा वक्त लगेगा उतनी टेस्टी बनेंगी, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। और काम जो है वो गैस कर रही है, आप नहीं कर रहे, तो ये बहाना नहीं चलेगा रणवीर आप बहुत काम करवाते हैं। हाँ, ये देखो जी, ये हमारा अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट, ये हमारा बाजरे का आटा, ये हमारा नमक, और ये हमारा पानी। अगर दही खट्टा है तो और मज़ा आएगा, अगर दही खट्टा नहीं है तो उतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जितना दही उससे ज़्यादा पानी है। एक्चुअली असल में तो मट्ठा यूज़ होता है ना, तो मट्ठे में आपको स्ट्रेस नहीं होता है खट्टा है कि नहीं है, क्योंकि मट्ठा बनता ही तभी है। अगर आप मलाई लेते हैं दूध की, घी, एक्चुअली ओरिजिनली जो है ना वो मट्ठा ही इस्तेमाल होता है ना,
तो मट्ठा वैसे ही नेचुरली खट्टा होता है, तो खटास की आपको टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर आपको ये राब बनानी है, कड़ी बनानी है, दही को थोड़ा बाहर छोड़ दें खट्टी होने के लिए। शुरू में थोड़ा चलाएंगे, जैसे ही उबाला आ जाएगा तो फिर इसको इसके हाल पे छोड़ के चले जाएंगे। शायरी हो गई। चलाना पड़ेगा, ये दही के फटने के चांस है ना। और दूसरा क्या है कि नीचे ये जो बाजरे का आटा होता है भारी होता है, तो नीचे बैठ जाएगा, मिक्स रहे बीच में, क्योंकि इवेंचुअली दही को गाढ़ा उसी ने करना है ना। राब को छौंक नहीं लगता है, मतलब ये जब बन जाएगी तो ये ऐसे ही खाई जाएगी, इसकी मोनोपोली वही। तो खिचड़ी को छौंक लगाएंगे, लेकिन राब में आपने जो भी फ्लेवर डाल दिया बस वही फ्लेवर है उसका, समझे आप। अभी हमने कुछ नहीं करना, जैसे मैंने कहा, आपको लग रहा है झंझट ज़्यादा है, लेकिन झंझट जो है वो आग का झंझट है, अपना नहीं है। जब लोग मेरे को बोलते हैं ना, यार ये बेटा जब कोई भी नहीं है तब तू भी तो खाने पे लगा हुआ है, 2 कैमरे ऑलरेडी खाने पे लगे, देख तो ले आजू बाजू। रेडी? तो लोग मुझसे अक्सर जब कहते हैं ना कि यार रणवीर ये जो है अपना मिलेट हम नहीं बनाएंगे यार, ये मिलेट्स जो हैं श्री अन्न, इनको बनाने में टाइम बहुत लगता है। तो मैं वही पूछता हूँ कि भाई देखो, टाइम ऐसा नहीं लगता कि आपको वहाँ पे खड़े होना है, टाइम लग रहा है चूल्हे पे ना, तो चूल्हे को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए, जैसे हम अपना काम करने जा रहे हैं। अब थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, पानी वानी पियेंगे। कुकर को आएगी 12 सीटी, तब तक राब हो जाएगी तैयार, उसके बाद सिर्फ तड़का लगाना है, उसकी कटिंग हो चुकी है, इतना ही काम होता है। आप कहाँ जा रहे हैं? ये देखिए क्या मस्त लग रही है राब। लोग अक्सर कहते हैं दही फट जाती है, ये हो जाता है, वो इतनी पतली देखिए राब है, कुछ नहीं फटा। ये देखिए ब्यूटीफुल। गैस क्यों बंद कर दी मैंने, अभी तो बहुत दूर जाना है इसको। 12 सीटी गिननी है आपको, ठीक है। ये 2, ये लो जी, एक तरफ राब रेडी, एक तरफ खिचड़ी रेडी। अभी खिचड़ी के तड़के की तैयारी करनी है। खिचड़ी में थोड़ी सब्जी तो डालनी पड़ेगी ना, थोड़ा तेल, थोड़ा घी, तड़का हो रहा है जी, हैं खिचड़ी का। जीरा, जीरे के बाद अपना हरी मिर्च, अदरक, धनिया। ब्राउन नहीं करना है प्याज, जूसी रखना है, मोनोपोली वही है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा हो जाए बस। गाजर साथ में पका देते हैं, जो सब्जी आपका मन करे वो डालिए, लेकिन ये याद रखिए कि बाजरे के साथ मत डालिएगा, वरना सब्जी का हलवा बन जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। बाजरे को पकने में लगते हैं साल, और सब्जियां पकती हैं हफ्तों में। तो अगर आप हफ्ते में पकने वाली चीज़ साल में पकने वाली चीज़ के साथ डाल देंगे तो क्या होगा, हलवा ही बनेगा ना। हाँ, से खेलते मॉरल ऑफ द स्टोरी समझना ज़रूरी है। वाह, मस्त गला है बाजरा, देखिए। ये खिचड़ी गई तड़के में, और ये गया जी मटर। अभी भी मैंने एक्स्ट्रा नमक नहीं डाला है, जो खिचड़ी पकाते समय, वो बाजरा उबालते समय थोड़ा सा नमक था ना, सिर्फ वही डाला है मैंने। मेन मुद्दा ये है कि जो 2 किस्म की दाल डाली है वो दोनों अपना काम कर रही हैं, ठीक है। जो मूंग दाल है वो गमीनेस दे रही है, गुईनेस दे रही है, कैसे समझाऊं, एक रिचनेस दे रही है सर्दी में जो ज़रूरी होती है ना। और जो चना दाल डाली है वो बाइट दे रही है। तो ये कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। एक स्ट्रॉन्ग दाल डालनी ज़रूरी है, मतलब चना दाल जो कि एटलीस्ट थोड़ी बहुत खड़ी रहे, बाजरे के साथ मुंह में आए। अगर आपने सारी ऐसी दालें डाल दी, मसूर, मूंग, तो जब तक बाजरा पकेगा तब तक दालें जो है वो मिस्टर इंडिया गायब हो चुकी होंगी, ठीक है। बाजरा बाजरा दिखेगा और दालें नहीं दिखेंगी।
कुदरत का करिश्मा। नमक और सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट सर्दियों के लिए घी। थोड़ा और पकने देते हैं, बस लास्ट में धनिया डालेंगे। लवली, बस इससे गाढ़ी नहीं करनी। इससे गाढ़ी करेंगे तो हेवी हो जाएगी खाने में। बाजरे की खिचड़ी अगर खड़ी खड़ी रहे तो वो उस दिन रात को या अगले दिन सुबह याद दिलाती है कि खड़ी खड़ी बाजरे की खिचड़ी खाई थी। कुछ भी हो जिंदगी में, कुछ भी हो, धनिया आपका साथ नहीं छोड़ेगा। बस ये याद रखेंगे तो सुखी रहेंगे। कुछ भी हो जाए, नमक खाने में ज्यादा हो कम हो, धनिया खाने पे वैसे ही मुस्कुराएं। इसकी जो मोनोपोली है ना, वो दालों का कॉम्बिनेशन है, मैं बता रहा हूं आपको। और जिसने घी नहीं डाला वो घोर पापी। सुन में, अगर आपको सर्दी, जुखाम, ठंड लगना, सर्दियों में पेट खराब होना, नजला, ऐसी कोई भी बीमारी है तो उसका रामबाण जो है वो यही है, क्योंकि ये जो है हर बीमारी पे भारी। समझे आप? ऐसे लेना है। गरम मुंह जल रहा है, तन मन बदन हिल हो रहा है, हिल। मैं बोल रहा हूं, अगर सर्दियों में ये नहीं बनाया ना, अब तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि श्री अन्न है, भगवान का अन्न है। तो इस सर्दियों में बनाइए, अपने शरीर पे एहसान कीजिए, हमारी धरती पे एहसान कीजिए, अपने किसान पे एहसान कीजिए। वो बनाइए जो आराम से उगता है, धरती को बगैर बोझ दिए हुए उगता है। यहाँ पे ज्ञान खत्म होता है और खाना शुरू होता है।